हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जनरल नॉलेज की आज की क्लास में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या है 46। गुणसूत्रों की संख्या है 46, जिसमें से थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें 23, इसको हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य के शरीर में, साधारण मनुष्य के शरीर में। क्या साधारण मनुष्य के शरीर में 46 या 23 जोड़े होते हैं। थोड़ा सा इस पर और हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये जो हमारे हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये कोशिका में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। मानव शरीर में आनुवांशिक गुणों का वाहक भी क्रोमोसोम से ही होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगर पुरुषों की बात करें हम लोग, अगर पुरुष की बात करें हम लोग, तो पुरुष में भी 22 + X, ये पहला समूह हो गया। फिर 22 + Y, ये जो है 22 + 1 अर्थात 23 हो गया। फिर 22 + 1 23 हो गया। 23 और 23 46 होते हैं। और X और Y का बड़ा मैटर करता है लड़की और लड़के के जन्म पे। नारी की हम लोग बात करें, अगर जैसे पुरुषों की बात किया हमने, तो उसमें X और Y लास्ट में बचता है। तो XX होने से लड़की का जन्म होता है और X और Y होने से लड़के का जन्म होता है। तो नारी की अगर हम लोग बात करें, लेडी की हम लोग बात करें, वुमन की हम लोग बात करें, तो उसमें 22 + X, और दूसरे ग्रुप में भी 22 + X, ये इस प्रकार से ग्रुप चलता है। इसमें अंडाणु होते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, बुढ़ापे में जो है वो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। जबकि अगर हम लोग बचपन की बात करें, तो थाइमस ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है बच्चों। दोस्तों, यह स्तन के पीछे का एक अंग होता है। और यह इसका कार्य क्या होता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली और अंतःस्रावी तंत्र दोनों का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक जो है, उसे हम प्लीहा कहते हैं। प्लीहा यह कहाँ पर होता है, यह हमारे पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। और दोस्तों, इसे हम रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या प्लीहा को हम रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त आरबीसी को हटाकर रक्त का निस्पंदन करता है। निस्यंदन करना मीन्स क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। तो प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक होता है। इसे हम रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक कहाँ के निवासी थे, ये इंग्लैंड के निवासी थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। उन्होंने 1665 ईस्वी में किया था। क्या 1665 ईस्वी में किया था। इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया। तो दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत 1839 में किसने दिया था। इसको दिया था ये स्लाइडेन। दो लोग थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। इन दोनों ने मिलकर के 1839 में कोशिकीय सिद्धांत दिया था। तो हमारा प्रश्न क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी। ये किया था उन्होंने 1665 में, 1665 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई
SI से आप लोग क्या समझते हैं? SI से आप लोग क्या समझते हैं? ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ताप का जो SI मात्रक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम केल्विन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम केल्विन बोलते हैं। और केल्विन को हम के से भी डिनोट करते हैं, केवल के। अगर कोई पूछ ले एक के में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो -272.15 ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एक के अर्थात एक केल्विन बराबर -272.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में प्यारे बच्चों 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या? 2 प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ मीन्स चैम्बर। 2 चैम्बर होते हैं। उन दोनों का नाम याद रखिएगा। एक को हम लोग कह सकते हैं एट्रियम, एक को हम लोग कह सकते हैं ये, एक होता है एट्रियम और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं ये वेंट्रिकल। क्या? वेंट्रिकल। ये याद रखिएगा इसको आप लोग। और एक और प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों कि मछली श्वास किस प्रकार से लेती है? अपने गिल्स से वह श्वास लेती है। क्वेश्चन नंबर 7, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? सभी लोग जानते हैं इसको, वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो किडनी हमारे शरीर में रक्त के जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे होने पर चर्चित अप्सरा क्या है? ये अप्सरा क्या है जिसने अभी भी अपना 40 वर्ष पूरा किया है? तो दोस्तों ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? डायनेमो का कार्य होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो एक प्रकार का मशीन है उसे हम डायनेमो कहते हैं। इसको हम लोग गांव में डैमुआ बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं इसको वास्तव में। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? दोस्तों ये पिच ब्लेंडी से रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो शराब या दारू पीने से लीवर डैमेज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। क्या है दोस्तों? क्वांटासोम या क्वांटोसोम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना या शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या जाना, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, हाँ, ताप या ऊष्मा का। उसी प्रकार से कार्य का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? बताइए, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।